ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के जयपुर स्थित एक टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा टल गया। वहां एक चलते हुए ट्रक का टायर अचानक से फटा। टायर फटने की वजह से टोल पर जोरदार धमाका हुआ। जिससे टोल बूथ का शीशा चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। सामने आए वीडियो में टोल कर्मचारी बूथ में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी वहां से एक ट्रक गुजरा। इसी दौरान ट्रक का एक टायर फट गया। अचानक हुए तेज धमाके की वजह से वहां हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि बूथ में सब कुछ तहस नहस हो गया, जबकि अंदर बैठा कर्मचारी बाल बाल बचा। धमाके के बाद कर्मचारी उठा और वहां से बाहर निकल गया। देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस लोग अपना ही नुकसान इसमें कर जाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से आए एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तेज रफ्तार में बहती नदी में बाइक लेकर घुस गया। कुछ देर तक समय उसके साथ था और वो तेजी से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक गहराई आने पर पानी की धार के आगे उसकी एक ना चली और वो बाइक लेकर बहने लगा। पानी की धार में वो बाइक के साथ तेजी से बहते जा रहा था। वो मुसीबत में था, लेकिन बाइक छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लोग कहते रहे, लेकिन उसने अपनी बाइक नहीं छोड़ी और उसके साथ ही बहता रहा। इसके बाद एक युवक तुरंत उसके पास पहुंचा। तब तक बाइक सवार बाइक से उतर गया और दोनों मिलकर गाड़ी को बचाने में जुट गए, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद युवक की जान बचा ली गई। जिस नदी को पार करने में एक थार वाले की हिम्मत जवाब दे गई। थार वाला नदी किनारे इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसने जोखिम नहीं उठाया और किनारे आकर खड़ा हो गया। लेकिन बाइक सवार ने ओवर कॉन्फिडेंस में बेवजह मुसीबत मोल ले ली थी। मधुमक्खियों को देखकर लोग तेजी से दौड़ लगा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले एक शख्स का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मधुमक्खियों से लिपटा हुआ है। इस शख्स के शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में मधुमक्खियां लिपटी हुई हैं और इसे इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि ये मधुमक्खियां इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। कितनी मधुमक्खियां आपके शरीर पर बैठी हैं? लगभग 40 से 50 हजार होंगी। पूरे डब्बे की मक्खियां हैं, जितने डब्बे सभी आ गई हैं। दरअसल ये शख्स मधुमक्खियों से घिरा नहीं हुआ है, बल्कि मधुमक्खियां इसी तरह इससे लिपटी रहती हैं। ये शख्स इन मधुमक्खियों को अपना दोस्त कहता है। तो ये आपसे इतना दोस्ती कैसे कर लेते हैं? दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि इनके स्वभाव के अनुकूल हम कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि हमारे मित्र हैं, इनके प्रतिकूल काम करेंगे तो हम इनके दुश्मन हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक मधुमक्खियों ने शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत लौट आई है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हुए हैं और एक बार फिर इस परेशानी से लोग डरे सहमे हैं। रात के वक्त ये युवक घर से बाहर निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि जंगली जानवर इसका इंतजार कर रहे हैं। जंगली जानवरों के झुंड ने इस पर ऐसा हमला किया कि मौके पर इसकी मौत हो गई। सिसक सिसक कर रोती हुई ये महिला भी जंगली जानवर के हमले का शिकार हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। जंगली जानवरों की दहशत इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण एक बार फिर रात के वक्त पहरा देने को मजबूर हैं। आधी रात को पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज घटना होती है, 2-2, 3-3 घटना रोज होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है। रात के अंधेरे में भेड़ियों की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन सुबह होते ही उनके कदमों के निशान जरूर दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बहराइच के फखरपुर और कैसरगंज इलाके का है, जहां एक हफ्ते में जंगली जानवरों के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घर में जा घुसा। तेंदुआ काफी देर तक घर की बालकनी में बैठा रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। उसका तस्वीरें देख ऐसा लगा मानो तेंदुआ घर की बालकनी में धूप के मजे ले रहा हो। घटना वन क्षेत्र नया टापरा गांव की है, जहां रात में एक रिहायशी बस्ती में तेंदुआ घुस आया। सुबह लोगों ने घर की गैलरी में तेंदुए को देखा तो उनके होश उड़ गए। घर वालों के पास खुद को घर पर कैद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पड़ोसियों और वन विभाग को सूचना दी गई। जिसको भी घर में तेंदुआ होने की जानकारी मिली वो घर के बाहर दौड़ा चला आया। अब सवाल ये था कि आखिर तेंदुए का रेस्क्यू करें तो कैसे करें।
वन विभाग की टीम ने देसी जुगाड़ निकाला। खिड़की से फंदा बनाकर तेंदुए को फंसाने की कोशिशें शुरू हुई। तेंदुआ रस्सी में फंस गया। तब डंडे के सहारे तेंदुए को लोहे के जाल में डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तेंदुआ पिंजरे में जाने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने घर की चारपाई से खुद को बचाया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश से मगरमच्छ का एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीलीभीत में रेस्क्यू करने गई टीम के अफसर पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। जरा सी चूक और मगरमच्छ मिटाने लगा अपनी भूख। रस्सियों से बंधे मगरमच्छ का पलटवार देखिए। कोशिश ऐसी कि मगरमच्छ पूरा हाथ ही साफ कर जाए। मगरमच्छ ने जिनके हाथ को काटा वो व्यक्ति पीलीभीत में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। रेस्क्यू के दौरान ही मगरमच्छ ने अचानक अटैक कर दिया, जिससे उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। हमला इतना भयानक था कि जख्मी डिप्टी रेंजर को पीलीभीत से बरेली रेफर करना पड़ा, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। राहत की बात यह है कि अब डिप्टी रेंजर की हालत में सुधार है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सुबह सवेरे बाघ दिखने से दहशत मच गई। इटारसी के तवानगर इलाके में बाघ तब दिखा जब एक पिता कार से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही दिखा टाइगर, बच्ची की आंखों से आंसू निकल गए। बाघ बीच सड़क बैरियर बनकर खड़ा हो गया। बाघ अपनी ही धुन में सवार दिखा। इधर बाघ घूम रहा था, उधर बच्ची की चीखें निकल गई। पापा कुछ नहीं करा बेटी, पापा बैठे हैं। सामने बाघ देख किसी की भी हालत खराब हो जाए। कार सवार ने काफी देर कार को धीमे रखा, फिर जैसे ही बाघ सड़क के किनारे चलने लगा, कार सवार ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज से बाघ डरकर जंगल के अंदर चला गया। सोशल मीडिया पर टाइगर की चहलकदमी के साथ मासूम की गुहार का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक महिला से पति पत्नी की जोड़ी ने 45,50,000 रुपए ठग लिए। यही वो ठग पति पत्नी हैं जिन्होंने अपनी चालों से महिला को जाल में फंसाया। ये जो पुलिस के साथ डरा सहमा आदमी खड़ा है, इसका नाम विष्णु शंकर गुप्ता है और इसने खुद को जज बताया और नर्सिंग ऑफिसर के साथ शादी का झांसा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विष्णु और पीड़ित महिला की बातचीत मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुई। खुद को जज बताकर आरोपी ने शादी का झांसा देकर 1 करोड़ की कार मांगी। इसके बाद पीड़िता से 45 लाख का लोन पास करवाया और पीड़िता को कानपुर मिलने बुलाया। इस कार में पत्नी वकील बनकर और पति जज बनकर महिला से मिले। वकील बनी पत्नी कार से उतर गई और फिर जज बना विष्णु पीड़ित महिला को लेकर एक सिनेमा घर गया, जहां पैसे लेकर वो वहां से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई और उस कार के जरिए आरोपी पति पत्नी तक पहुंची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 45 लाख रुपए बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के धार में चोर ने एक मंदिर को निशाना बना डाला। चोरी की करतूत मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। पीथमपुर इलाके में मौजूद उद्योगपति बालाजी मंदिर का ताला तोड़कर एक नकाबपोश चोर अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने भगवान बालाजी महाराज का छत्र चुराया और उसके बाद भगवान के सिर पर रखा चांदी का मुकुट भी उतार लिया। चोर ने ये दोनों चीजें बैग में रखी और फिर भगवान को प्रणाम किया और मंदिर से निकल गया। सुबह जब 5 बजे मंदिर के पुजारी यहाँ पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मंदिर का ताला टूटा हुआ देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के अजमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया। सांड को 60 फीट ऊपर चढ़ा हुआ देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पानी की टंकी पर सांड को चढ़ा देख टांकावास गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सांड को नीचे उतारने के लिए सिविल डिफेंस की टीम पानी की टंकी पर चढ़ी, लेकिन टीम को देखते ही सांड पानी की टंकी से नीचे कूदने लगा, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम वापस लौट आई। सांड घंटों तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा। सांड को नीचे उतारने के लिए क्रेन मंगाई गई, लेकिन क्रेन से भी काम नहीं बना। सुबह फिर रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन रात में ही सांड खुद ही उतरकर कहीं चला गया। मध्य प्रदेश के सीधी में एक युवक हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। 150 फीट ऊंचाई पर खड़े होकर काफी देर तक वो हंगामा करता रहा। युवक हाई टेंशन टावर के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था। ये देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक से उतरने की अपील की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने युवक के घर की एक महिला को बुलाया। महिला ने माइक पर युवक से काफी देर तक गुहार लगाई।
आखिर में महिला की गुहार पर युवक नीचे उतरने लगा। ये वीडियो सीधी के दरीमा डोल का बताया जा रहा है। ये युवक घर में बंटवारे को लेकर नाराज हो गया था और गुस्से में टावर पर चढ़ गया। संयोग ठीक था कि ये हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया और सुरक्षित नीचे उतर आया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से हाहाकार मचा हुआ है। मुनस्यारी मार्ग पर अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, जिससे लोगों की जान हलक में आ गई। ओह माय गॉड, वहाँ देखो। पहाड़ दरके तो सैकड़ों पत्थरों के साथ मलबा जमीन पर गिरने लगा। जूम करो कितना जूम करूं? ओह माय गॉड, पूरा आ गया। लैंडस्लाइड के बाद कई जगह तो पहाड़ी से झरने की तरह पानी बहने लगा, जो सड़क पर आ गया। ये देखिए, रोड बंद है। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर जो लोग वहां से निकल रहे थे वो सहम गए। गिरते पहाड़ और बहते पानी को देखकर लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जिससे वहां जाम लग गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए। पेड़ का तना नदी के बीच में रखकर रास्ता पार करना आसान नहीं है, लेकिन मोरी तहसील के लोग इन दिनों ऐसे ही रास्ता पार कर रहे हैं। नदी का बहाव काफी तेज है। अगर जरा भी पैर फिसला तो ये लोग नदी में बह सकते हैं, लेकिन सतुड़ी और लिवाड़ी गांव के लोग करे भी तो क्या करें। नदी के उस पार जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है और ये लोग लकड़ी को ही पुलिया बनाकर नदी पार कर रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जिले के शोहरतगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में एक युवक डॉक्टर के ना रहने पर खुद एक दिन के लिए डॉक्टर बन गया और डॉक्टर के केबिन में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये युवक डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा था और सामने रखे टेबल पर पैर रखकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। युवक डॉक्टर के केबिन में दिन भर बैठा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि फिलहाल इस पर अस्पताल प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया। बेंगलुरु में HAL के गेट के पास BMTC की बस में भीषण आग लग गई। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। ड्राइवर और कंडक्टर की होशियारी से लोगों की जान बच पाई। चलती बस के इंजन से पहले धुआं निकला और फिर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, लेकिन उससे पहले बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने जल्दी जल्दी सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से उतार दिया था। बस बेंगलुरु के मैजेस्टिक से कड़ुगोड़ी जा रही थी। 50 से अधिक यात्री बस में सवार थे। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। बस में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। यूपी के जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया और इस दुर्घटना में 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस का एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया है। सीटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकल गई है। बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। तस्वीरें यूपी के जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र की हैं, जहां ओवरटेक के दौरान ये बस ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु काशी और अयोध्या में दर्शन के लिए निकले थे। जब हादसा हुआ तब बस अयोध्या से काशी जा रही थी। बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर खूब सियासी हल्ला हो रहा है और इसी बीच यूपी के महोबा से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। दावा है कि एक ही घर में करीब 250 वोटर के नाम दर्ज किए गए हैं। मकान मालिक को जब उनके घर के पते पर 243 मतदाताओं के नाम दर्ज होने की जानकारी मिली तो वो भी हैरान रह गए। इसके अलावा महोबा में एक मकान ऐसा भी है जहां 185 मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड है। ये मामला पनवाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड 13 के 2 मकानों का है। इस इलाके में कुछ मकान ऐसे भी हैं जहां दर्जनों की संख्या में वोटर के नाम दर्ज हैं, जबकि मकान मालिक कह रहे हैं कि उनके घर में रहने वालों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं है और अगर उनकी 7 पुश्तों को भी जोड़ा जाए तो इतने वोटर नहीं हो पाएंगे। इन आंकड़ों को आधार बनाते हुए लोग निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य के बाद जोधपुर के ओसिया के विधायक का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड़कियों बहुओं के भागकर शादी करने का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। और मैं दुखी इन बात रिवाज से हो रही हूँ कि मारे कने 1 महीने में लगभग 15 फोन इन बात रिवाज से आवे कि साहब मारी अटू घरमू लुगई ना आगी या मारी छोरी ना आगी
हाल ही में सती दादी माता मंदिर हरलाया में आयोजित कार्यक्रम में ओसियां के विधायक ने ये बयान दिया था कि 20-22 वर्गा कोई टाबरिया नावे तो बात तो समझ में ही आवे। 3-3 टाबर और ईमान आवनी हरू की 4-4 टाबर और ईमान आवनी हरू की हम कई करो बताओ। विधायक ने कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज, संस्कृति और परिवार की नींव पर बुरा असर पड़ रहा है। और हमें तो 3-3 4-4 टाबर और ईमान, पहले तो 60 स्पीड में दौड़ता, हमें तो 120 स्पीड हो गई। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार राज्य की सड़कों की तारीफ करते नहीं थकती है, लेकिन एक बार फिर ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सड़क की पोल खोलते हुए दिखाई दिए। समर्थकों की नारेबाजी के बीच जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार रुकी, समर्थकों ने सबसे पहले उन्हें सड़कों की बदहाली के बारे में बताया, जिसे खुद सिंधिया ने स्वीकार भी किया। इतना बुरा हाल है भाई, इतना बुरा हाल है भाई। ये वीडियो ग्वालियर से सामने आया है, जहां से सांसद भी बीजेपी के ही हैं और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है। सिंधिया ने जैसे ही सड़क के बुरे हाल के बारे में बात की, समर्थक ने भी कहा कि ऐसी हालत बहुत लंबे समय से है। ये वीडियो सिकंदर कंपू रोड का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में बने वंतारा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन को क्लीन चिट दे दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाथियों के स्थानांतरण में पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से पेश की गई जांच रिपोर्ट को संतोषजनक बताया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की और हम उसी पर भरोसा करेंगे। वंतारा की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर रिपोर्ट बाहर आई तो कुछ विदेशी अखबार उसका केवल कुछ हिस्सा छापकर गलत नैरेटिव बना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाथियों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई हाथी को रखता है और पूरे नियमों का पालन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।